Hello friends, welcome to Sanjeevani Prep, and now in this lecture we are going to study basic life processes. ठीक है, कुछ definitions हैं, हम इनको पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इज़ द सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेसेस. जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स प्रोसेसेस होती हैं, केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं, उन सब का सम क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है. ठीक है, जिसमें क्या हमारी ब्रेक डाउन भी होता है और प्रोडक्शन भी होता है. ठीक है, अब जो है देर आर टू टाइप्स, दिस आर टू टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म. ठीक है, वन इज़ कैटाबॉलिज्म एंड अदर वन इज़ एनाबॉलिज्म. ठीक है, कैटाबॉलिज्म देखो, कैटाबॉलिज्म क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स. किसी भी कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में ब्रेक करना, कट करना, क्या बोलते हैं उसको? कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म, it is a process of the building up of a complex chemical substance from smaller or simpler components. एनाबोलिज्म में क्या होता है? एक हमें क्या है? कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग अप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स केमिकल फ्रॉम यूजिंग स्मॉलर और सिंपलर कंपोनेंट्स. ठीक है, अब मतलब इनको एक इजी वे से याद करने की बताता हूँ, ट्रिक है. कैटाबोलिज्म जो है, वहाँ देखो कैटाबोलिज्म, कैटा है, कैटा मतलब कट, सी यू कट, कैटा, कैटा कट इन स्मॉल कंपोनेंट्स, स्मॉल पार्ट्स या फिर क्या होगा स्मॉल पार्ट्स में. ठीक है, कॉम्प्लेक्स को कट करना ये होता है कैटा, कट इन स्मॉल. एनाबोलिज्म क्या होता है? देखो एना अनेक, ए से क्या बनता है? अनेक. अनेक पार्ट्स, अनेक स्मॉल पार्ट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स, छोटे छोटे बहुत सारे, अनेक सारे मॉलिक्यूल. ठीक है, अनेक मॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं. ठीक है, तो ये मैंने इजी वे से बता दिया है. इसमें क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम स्मॉलर और सिंपलर कंपोनेंट्स. ठीक है, सिंपलर से स्मॉलर से बनाना है हमको क्या? कॉम्प्लेक्स. तो ये दो प्रोसेस थी. उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस. रिस्पॉन्सिवनेस किसी चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स करना. इट इज़ द एबिलिटी ऑफ टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस. ठीक है, हमारी बॉडी किसी भी गर्म या ठंडे को टच करती है तो उसके साथ क्या करती है? उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स भी तो करती है ना. उसको क्या करती है? डिटेक्ट करती है गर्म या ठंडा है, फिर वो गर्म है तो उससे हाथ दूर करेगी तो वो रिस्पॉन्ड होगा. ठीक है, नेक्स्ट जो है मूवमेंट. मूवमेंट में क्या करते हैं? इंक्लूड मोशन ऑफ द होल बॉडी, इंडिविजुअल ऑर्गन्स. ठीक है, सिंगल सेल्स एंड इवन टीनी स्ट्रक्चर्स. नेक्स्ट जो है वो है मूवमेंट. मूवमेंट इंक्लूड करती है कि मोशन ऑफ द होल बॉडी. ठीक है, मूवमेंट का मतलब क्या होता है? हिलना, मोशन. उसके बाद क्या है? इंडिविजुअल मूवमेंट, होल बॉडी, पूरी बॉडी की. इंडिविजुअल ऑर्गन, किसी भी एक ऑर्गन की. सिंगल सेल की एंड इवन टीनी स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल्स. ठीक है, अब जो सेल होता है हमारा, हमारी बॉडी मूव करती है, एक तो वो मूवमेंट हो गई. फिर उसके बाद हमारी स्टमक होती है, स्टमक जो होती है वो भी मूवमेंट करती है. किसके लिए, कैसे करती है वो? जब हमारा खाना पचाता है तो वो ऐसे 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 करती रहती है, और जिससे क्या होता है? हमारा फूड मिक्स होता रहता है. ठीक है, जो उसमें केमिकल्स होते हैं वो सारे, और जो एसिड्स होते हैं वो सारे डाइजेशन के लिए मिक्स होके उसमें मूव करता रहता है वो. ठीक है, तो इस तरह वो. और सिंगल सेल, एक सेल भी मूव कर सकता है बॉडी की में. ठीक है, और क्या? इवन टीनी स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल्स. और सेल्स के अंदर जो हमारे कोई भी प्रोटीन्स, केमिकल्स, कुछ भी सब्सटेंस है वो सेल के बाहर भी, सेल के अंदर भी होते हैं. ठीक है, और साइटोप्लाज्मा के अंदर भी मूव करते हैं प्रोटीन्स, केमिकल्स. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो मूवमेंट के अंदर आती हैं, इवन टीनी स्ट्रक्चर्स इनसाइड सेल्स. ठीक है, उसके बाद जो है ग्रोथ. इट इज़ एन इंक्रीज इन बॉडी साइज ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्स. ठीक है, दो तरीके से हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है कंसिडर करते हैं हम. एक तो क्या है? साइज पे, किसी भी सेल का जो साइज होता है वो बढ़ जाए. ठीक है, और क्या है? नंबर ऑफ सेल्स भी क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए. ठीक है, मान लो ये एक सेल है पहले, या तो ये क्या कर जाए? साइज इंक्रीज कर ले अपना, जिसमें साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा. तो इसकी तरीके से भी किसी ऑर्गेनिज्म का क्या हो सकता है? साइज इंक्रीज हो सकता है. ठीक है, ग्रोथ हो सकती है जिसको हम बोलते हैं. और एक तरीका क्या है इसका? वो क्या कर ले? डिवाइड हो जाए, नंबर्स इंक्रीज कर ले अपने सेम साइज के साथ. ठीक है, तो ये क्या हो गई? हमारी ग्रोथ हो गई.
ऐसे ही देखो, तो ये दोनों डिफरेंस हो गए ना, कि दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो साइज के साथ कर सकते हैं, या एक ही सेल था तो हमारी बॉडी में मान लो 5 सेल थे, तो वो 5 सेल पहले इतने थे, अगर साइज इंक्रीज कर दिया तो वो कितने इतने बड़े बड़े, तो हो गया साइज इंक्रीज। ये देखो, अगर यही एक सेल ऐसे ही कर सकता है तो उसकी वजह से भी साइज इंक्रीज हो गया। तो क्या है, इट इज़ इंक्रीज इन बॉडी साइज ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्स, जो हमारे सेल बॉडी में सेल एग्जिस्ट करते हैं उनका साइज इंक्रीज हो है। और क्या हो सकता है, एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल, ठीक है, जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं उनके नंबर भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये दो तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है डिफरेंशिएशन। इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ए सेल फ्रॉम एन अनस्पेशलाइज्ड टू ए स्पेशलाइज्ड स्टेट। जैसे कि अभी एग्जांपल देता हूँ, जो हमारा बेबी बनता है उसमें ब्लास्टोसिस्ट होते हैं, ठीक है, जैसे 32 सेल्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो 32 सेल्स का मास होता है। वो क्या करता है उसके बाद, क्या एक जब एम्ब्रियो बनता है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएट। इसका क्या मतलब है, डिफ्रेंशिएट की, अब जैसे यहाँ पे 32 कोई भी सेल्स थे, मान लो ये उसके सेल्स हैं, और भी हैं 32 हैं, 32 हैं, तो जो ये सेल्स हैं इसमें, ये सेल्स है ना, इसमें जो पर्टिकुलर सेल है, अब ये कोई ये सेल है, इसको कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, पर जब ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी इनकी, ठीक है, तो अनस्पेशलाइज से, क्योंकि ये अनस्पेशलाइज है, ये स्पेशलाइज फॉर्म में चले जाएंगे। मान लो ये जो सेल है ये हमारी बॉडी की आइज़ बनाएगा, आइज़ बनाएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला क्या बनाएगा, हाथ बनाएगा, ठीक है, हैंड, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है हमारी बैकबोन में कुछ बनाने के स्ट्रक्चर में हेल्प करेगा। ये कुछ है हमारे लेग्स में जाएगा, हेल्प वहाँ पे हेल्प करेगा। तो इस तरीके से सभी क्या है, सभी सेल्स हो जाते हैं। ये किसी अलग ऑर्गन का, मान लो ये स्टमक बनाएगा, ये लीवर बनाएगा, तो ये सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं कि वो एक सेल छोटा सा स्ट्रक्चर ले लेता है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर ले लेता है, उसके बाद वो क्या होता है उसमें डेवलप हो जाता है। तो ये होता है एक अनस्पेशलाइज, जो ये क्या है अनस्पेशलाइज, इसमें कुछ भी पता नहीं है, ये सारे एक सारे जैसे हैं। पर इस डिफ्रेंशिएशन होने के बाद जो हमारा एम्ब्रियो होता है, ठीक है, एम्ब्रियो एम्ब्रियो होता है, उसमें डिफ्रेंशिएशन हो जाती है, और ये सारी सेल्स डिफ्रेंशिएट होके एक पर्टिकुलर फंक्शन शो करते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन की तरह ग्रोथ करते हैं, ठीक है, कि वो स्टमक के सेल, स्टमक बनेगा, वो लीवर बनेगी उस सेल से, तो ऐसे डेवलप होते हैं वो, ठीक है, डिवाइड होके। नेक्स्ट जो है, मतलब डिवाइड होंगे ना वो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स, फिर एक ऑर्गन में डेवलप हो जाएंगे बाय डिफ्रेंशिएशन। तो ये सारे चेंजेस किसकी वजह से आते हैं, डिफ्रेंशिएशन की वजह से आते हैं। जो ये अनस्पेशलाइज सेल्स थे स्पेशलाइज फॉर्म में चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सेल्स फ्रॉम द टिश्यू, ग्रोथ, रिपेयर और रिप्लेसमेंट, और द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है कि भी किसी भी सेल्स का एक नया सेल बनाना, ठीक है, उसके बाद क्या है कि किसी भी टिश्यू ग्रोथ, रिपेयर करना, उसको रिप्लेसमेंट करना, और द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल जो हम करते हैं। देख, अब रिप्रोडक्शन में क्या था, ओवम और स्पर्म मिलके क्या बनाते हैं, क्या, जाइगोट। तो ये फिर क्या है एक न्यू इंडिविजुअल में। तो इस तरीके से क्या रिप्रोडक्शन है, ठीक है, कि इंडिविजुअल में हो जाएंगे ना ये एक पर्टिकुलर न्यू इंडिविजुअल में। तो ये बात है। नेक्स्ट जो है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन दिस सेल्स एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो हमारी रेस्पिरेशन होती है, क्या एक प्रोसेस है जो हमारी सेल्स के अंदर होती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज़ करके एटीपी फॉर्म करते हैं। एटीपी जो है एनर्जी है, एंड हम एज अ वेस्ट जो हमने यूज़ किया है उसको, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करके बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी रेस्पिरेशन, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द सेल्स एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। डाइजेशन क्या होती है, डाइजेशन इट इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स इंजेस्टेड फूड इनटू सिंपल कॉम्प्लेक्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। जो हमारी एंड इट यूटिलाइज बाय द बॉडी फॉर द एनर्जी सोर्स। जो डाइजेशन होती है इसमें क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं वो उसमें मुंह, देखो माउथ से स्टार्ट हो जाता है ना, जो हमारा मुंह होता है उससे हम दांतों से स्टार्ट करते हैं उसका ब्रेक डाउन, फिर वो क्या स्टमक में जाता है, तो वहाँ पे एंजाइम्स के थ्रू स्टमक इंटेस्टाइन में क्या होती है, एब्जॉर्ब किया जाता है जितना भी न्यूट्रिशन होता है उसमें, ठीक है। तो इन्होंने जो ब्रेक डाउन होता है हमारे फूड का, इंजेस्टेड फूड का जो हमने खाया है, इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, ठीक है,
शुगर्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट का शुगर में हो जाता है, प्रोटीन अमीनो में हो जाते हैं। तो इस तरह ब्रेक डाउन होता है। दैट कैन बी एब्जॉर्ब इनटू दी ब्लड, ब्लड में जो कि एब्जॉर्ब किया जा सके उस न्यूट्रिशन का, फिर क्या है सेल्स तक सप्लाई किया जा सके, ठीक है, और यूटिलाइज बाय द बॉडी फॉर द एनर्जी सोर्स, और जिसका हम सेल्स में एनर्जी की सोर्स पर यूज़ कर सकते हैं कार्बन का, ठीक है, जो हमारे शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज, ठीक है, उनका यूज़ करके हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो लास्ट है हमारा वो क्या है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन से मतलब जो हमारा वेस्ट है उसको बाहर निकालना। इट इज़ द प्रोसेस दैट रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। जो हमारी रिएक्शंस होती थी ना, किसी चीज़ का फॉर्म करना और ब्रेक डाउन करना, बनाना और ब्रेक डाउन, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मेटाबॉलिज्म फॉर दी बॉडी, हमारी बॉडी में जो भी हम करते थे, ठीक है, ये हमारी रिएक्शंस होती थी। जैसे एनर्जी का बनाना हो गया, ग्लूकोज का तोड़ना हो गया, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का तोड़ना हो गया, ये सारी चीज़ें थी मेटाबॉलिज्म के अंदर आते हैं। और जो डाइजेशन का वेस्ट होता है हमारा सॉलिड वेस्ट, उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं बॉडी से, ठीक है। तो ये हमारी 9 टर्म्स थी, ठीक है, इनमें से कुछ भी पेपर में आ सकती हैं कभी कभी। तो थैंक यू गाइस।